हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सबके लगातार मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर अंतिम समय में तैयारी की स्ट्रेटजी जो है वो क्या रहनी चाहिए, मतलब अंतिम समय में सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमें अच्छे से तैयार करने चाहिए जिससे हमारा 100% जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर एडिशनल रूप से आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर रहे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चाहे आप ग्रुप सी की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो या आप ग्रुप डी की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो, तो दोनों में आपका जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं जिनमें 25 नंबर की सामान्य हिंदी, 25 नंबर की सामान्य अंग्रेजी, 25 नंबर की जो आपकी गणित है और 25 नंबर की आपका जीएस का पोर्शन जो है वो पूछा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना तो ग्रुप सी में ना तो ग्रुप डी में। मतलब आप 100 के 100 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी कोई भी झंझट नहीं है क्योंकि सिंगल शिफ्ट में जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन एक चीज और है, जैसा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ अदर वीडियोज लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, आप देख भी सकते हैं लाइव तौर पर। तो इसमें मेन चीज ये है कि अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टारगेट 85 प्लस का बनाना ही होगा, और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टारगेट जो है वो 90 से 92 प्लस का बनाना ही होगा। तो इसके लिए आपको कुछ अदर स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी जो अन्य छात्र ना लगा रहे हो। तो इसको लेकर के सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन का। तो मैथ्स के अंदर आपको सामान्य अंकगणित जो है वो तैयार करनी है, जिसमें प्रतिशत हुआ, आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, आपका एसआई सीआई और अनुपात समानुपात आयु, ये तो चैप्टर एक कॉमन हो गए। लेकिन यहां पर एडिशनल रूप से जो है वो 4 चैप्टर जो है जिनका पोर्शन पिछली बार काफी ज्यादा देखा गया था। मतलब इन 4 टॉपिक से 10 से 12 सवाल जो हैं वो पूछे गए थे। पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर हमने डलवा दिया है प्रीवियस ईयर का, आप वहां से देख सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपको सरल लेखा जो चैप्टर है इस पर अच्छे से पकड़ बनानी है। 2 से 3 सवाल पिछली बार में इस चैप्टर से देखे गए थे। नेक्स्ट जो है वो एपीजीपी का भी 1 से 2 सवाल आपको पिछली बार भी देखने को मिला और इस बार भी 100% देखने को मिलेगा। प्रायिकता से तो काफी ज्यादा सवाल थे, 3 से 4 सवाल 25 नंबर में, एक बड़ा पोर्शन जो है वो मायने रखते हैं। और नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या पर सवाल जो है वो पूछा गया था। और सेम कंपनी इस बार जो है परीक्षा कंडक्ट करवा रही है, तो पेपर के जो लेवल है उसमें कोई ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, इन 4 टॉपिक्स पर आज से ही लग जाओ और अच्छे से पकड़ बना लो। अगला जो है वो अंकगणित, जो कि आपको अच्छे से तैयार ही करनी है। बाकी ये 4 टॉपिक कैसे तैयार करें इसके लेकर के अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसमें आपको स्ट्रेटजी और अच्छी जो है वो मटेरियल कहां से मिलेगा वो भी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। स्पेशली जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं इनको इससे फोबिया भी बहुत बड़ा है, मतलब अंग्रेजी से डर लगता है। अंग्रेजी की ही वजह से बहुत से छात्र जो है इसमें पेपर भी छोड़ेंगे। तो इसमें है क्या, सबसे पहली बात, पिछली बार जो पोर्शन देखा गया लगभग 3 सवाल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से थे। जो आगे आपका सिनोनियम्स आप भैया बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहां से भी लगभग 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहां से भी आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम 5 नंबर का आपको एक क्लोज टेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक आपको जो है वो मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट सबसे साइड में दरकिनार कर देते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से तैयार करनी है, जिसे हिंदी में आप अलंकार बोलते हो। जो आपके सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ये सारी की सारी आपको जो है वो बड़े अच्छे से तैयार कर लेनी है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो पिछली बार देखने को मिले थे। तो भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर इनकी पीडीएफ आप चाह रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपको जरूर जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी ये टॉपिक्स आपको आसानी से कहां मिल जाएंगे, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है सीटेट बेस्ट बुक की, आप वो देख ले, वहां पर आपको इसका जो है वो पूरा का पूरा तरीका जो है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिंदी को लेकर के। तो हिंदी में ये 5 टॉपिक लगभग 12 से 15 नंबर के पूछे जाने, जिसमें अनेकार्थी शब्द पर भैया पकड़ आप बहुत अच्छे से बना लीजिए।
लीजिएगा, क्योंकि आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और भी जो टॉपिक है, मुहावरे वगैरह आप अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन अनेकार्थी पर ज्यादा फोकस नहीं करते। तो अनेकार्थी शब्दों पर तो आपका फोकस जो है वो अच्छे से होना ही चाहिए। पर्यायवाची आप प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करिएगा। आदित्य प्रकाशन की अगर आपके पास बुक है तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं, उसके ही आप प्रीवियस ईयर अच्छे से देख लीजिएगा। अगला टॉपिक जो आपका है संधि और समास, ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा बेहतर है और यहां से काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इन दो टॉपिक्स पर भी आप अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि आप मल्टीपल चॉइस के जो सवाल हैं वो लगाएं। मल्टीपल चॉइस आदित्य में भी आपको पीछे दिख जाती है। अदर जो बुक्स हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दिख जाए, कहने का मतलब ये है, यहां पर ये बात नहीं, जैसे मान लीजिए अभी लेखपाल की परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे या पिट की परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो उसमें जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट है आप लगा डालिए, क्योंकि हिंदी तो वही रहनी है, उसमें कोई भी जो है वो बदलाव नहीं होना है। मतलब कहने का ये है कि ज्यादा से ज्यादा अब आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाने हैं। नेक्स्ट यहां पर लिंग और वचन, यहां से 3 से 4 सवाल आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो इन दो टॉपिक्स पर भी अच्छे से पकड़ बनाइएगा और वर्णमाला से भी आपको अच्छे खासे इस बार सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। 25 में 2 से 3 सवाल अच्छे खासे ही माने जाते हैं। यहीं पर एक बात मैं आपको और बता दूं, उसके बाद हम लोग जीएस की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस सेट जो है वो किस प्रकाशन का लगाएं। तो मार्केट में अगर आप अभी देखोगे तो कोई भी शुद्ध कंपनी का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है। केवल चक्षु प्रकाशन ने जो है वो अपना प्रैक्टिस सेट दिया और विद्या प्रकाशन ने अपना जो है वो प्रैक्टिस सेट दिया है। दो ही जो है वो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, लेकिन इनका है क्या, इनका ग्रुप सी और डी का प्रैक्टिस सेट जो है वो एक साथ मिक्स कर दिया गया है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर देते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर जो है वो रहने वाला है। अदरवाइज अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फास्ट पैक जो है वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज हिंदी या अदर जो सब्जेक्ट है उनकी चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कम से कम 100 से ज्यादा कमेंट आप लोग करिएगा और इस वीडियो को दबा के आप लोग शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीएस को लेकर के। तो भैया जीएस में करंट अफेयर में स्पेशली ग्रुप सी में लगभग 10 सवाल जो है वो पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी 8 से 9 सवाल जो है वो पूछे गए थे। तो करंट अफेयर इसमें कोई बहुत हवा लेवल का नहीं आता, एकदम कॉमन लेवल का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो मार्केट में स्पीडी की बुक आ गई है, लेकिन मैंने इसको चेक करी है, कोई खास बुक जो है वो अभी नहीं है। आप जो है वो घटना चक्र की अगर बुक आ जाए उसे पढ़ लीजिएगा, या कोई पतली बुक जो कि वार्षिक संकलन पर आधारित हो उसको आप ले लीजिएगा, आपका जो है वो काम हो जाएगा। और उसमें करंट अफेयर जो है वो 1 दिसंबर तक का होना चाहिए। अगर आप नवंबर का ले रहे हैं, पेट में बहुत लड़के झेल गए, 15 दिन पहले का करंट अफेयर पूछा गया था। नेक्स्ट ज्योग्राफी से भी बढ़िया पोर्शन है, पिछली बार 5 से 6 सवाल जो है वो पूछे गए थे। पॉलिटी से भी आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाएंगे और हिस्ट्री से भी आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। साइंस से आपको सवालों की संख्या कम 2 से 3 ही रहने वाली है। मतलब ये 5 टॉपिक के अलावा छठा टॉपिक आप लोग ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। स्टैटिक का पोर्शन आपको अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलेगा। लुसेंट का पिछला पोर्शन आप पढ़ सकते हैं, स्टैटिक आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी जो थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो भाई आपके लिए चीजें लेकर के आता हूं, इतनी मेहनत लगती है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके और आप सबके लिए और भी स्ट्रेटजी ला सकूं। और किसी भी तरह का डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा, इस वीडियो के कमेंट में जितने भी कमेंट आएंगे सबके जवाब जो है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।